हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं उस वीडियो की बात करूंगा जिसको देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। दोस्तों जैसे कि मैं पाकिस्तानियों की बात करता ही था, पाकिस्तानियों को तो आग लगी रहती थी। हम हमारे इंडिया से, हमारी इंडियन टीम से, हमारे कोई भी इंडियन, हमारी तरक्की, हमारा जो भी चल रहा है उसको देख के पाकिस्तानियों को तो आग लगी रहती थी। अब दोस्तों एक चीज़ देख के मेरा दिमाग थोड़ा दंग रह गया है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे दिमाग की दही हो गई है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बांग्लादेश को भी क्या हो गया पता नहीं। इंडिया और जब ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया तो इंडिया की हार पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया की हार पे वो बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसे उत्साहित हो रहे हैं कि जैसे कि उनका क्या हो गया है, जैसे कि उनको कुछ खांसी मिल गया है, जैसे कि हम उनके कब से दुश्मन है। अबे बांग्लादेश का हमने क्या कर दिया ऐसा। बांग्लादेश इंडिया से ही तो बांग्लादेश, अगर इंडिया कुछ ना करता तो बांग्लादेश भी ना होता। और ये जितना ये बंगाली बोलते हैं उतने तो ज़्यादा बंगाली मुस्लिम हमारे इंडिया में ही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसको तो आपको भी दिखाता हूँ कि बांग्लादेशी लोग क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसको। पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाई गई। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। অসাধারণ, অসাধারণ, অসাধারণ। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া, আমি ছোট থেকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করি। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है, जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चप्पड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल ना देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और अपने जिस राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत की हार पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ, पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ, फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है। 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है।
अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं, जो बता दी। दोस्तों ये थी बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की क्या औकात है, देखो इंडिया की हार पे हंस रहा है। अबे कभी आज तक कभी क्वार्टर फाइनल से ऊपर आया है? बांग्लादेश कभी क्वार्टर फाइनल से ऊपर आया? उसकी औकात है क्वार्टर फाइनल से ऊपर आने में। और ये अभी भाई ने बोला कि 30-40 साल से बांग्लादेश क्रिकेट खेल रही है। अबे तो कम से कम गेम ही सुधर जाता। 30-40 साल से क्रिकेट खेल रही है और एक ही क्रिकेट खेल रही है, ऐसा नहीं कि सारे क्रिकेट खेलती है। भाई ने बोला ही था जैसे कि, तो इतने क्रिकेट खेलने के बाद अगर तुम क्रिकेट एक ढंग का नहीं खेल पा रहे हो तो तुम करोगे क्या, ये बताओ। और अफगानिस्तान जैसी एक बेस्ट टीम 2-4 साल में उभर के ऊपर आ गई है, तो तुमने कर क्या दिया ऐसा और खुश हो रहे हो? अबे इंडिया से निकले हुए तुम, अगर इंडिया साथ नहीं देता तो बांग्लादेश नहीं होता, वो पाकिस्तान का कोई कोना होता और इसमें बसे रहता। बांग्लादेश इतना बेकार इंसान, बांग्लादेश एक, मैं पहले भी देख रहा था जब पहले जब धोनी कैप्टन थे और वहाँ से मुर्तज़ा कैप्टन थे, तो उसमें मैं ये भी देख रहा था कि धोनी की गर्दन कटी हुई फ़ोटो मुर्तज़ा लेके आते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मीम्स ऐसे ऐसे स्टिकर पोस्टर ऐसे बनाए थे जब मैच होने से पहले। अबे अपने आप को देख तो लो, पहले देखो कि तुम्हारी टीम कहाँ है, किस लेवल पे, और हमारी टीम कहाँ है, किस लेवल पे। हमने कम से कम 4 फाइनल खेल दिए हैं, सेमीफाइनल खेल दिए हैं, T20 के अलग फाइनल खेले हैं जिसमें से जीते हैं हम 2 फाइनल जीते हैं हम वर्ल्ड कप ODI के, और दो खेले हैं फाइनल हमने। एक T20 का फाइनल हमने जीता है और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अभी खेल चुके हैं हम। तो ये है हमारी टीम, हमारी वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। अभी भी हम अनबीटेन रहे थे 10 मैचों तक। सिर्फ हम फाइनल में ही थोड़ा किस्मत के कारण हारे, ये तो फाइनल में हराना भी अभी ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं थी हमें, वो थोड़ा किस्मत हमारी ख़राब हो गई। वो होता है, एक बैड लक आता है, पता नहीं क्या किस्मत ख़राब हुई जो हार गए। जो तुम जैसे लोगों से अब तुम्हारी पता नहीं क्यों जल रही है इतनी कि इंडिया, अबे तुम्हारा इंडिया ने कर क्या लिया है? ठीक है खुश हो जाओ तो ठीक है। अबे ये क्या मतलब होता है कि इंडिया को जीतनी ही नहीं चाहिए, इंडिया जीते ना, इंडिया कभी जीतनी नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जीते, मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा इंडिया जीत जाएगी तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, अमकाना ढिमकाना फलाना। क्या है ये? अबे अपनी औकात देख लो पहले। 17 करोड़ तो तुम्हारी आबादी है, उसमें क्या नाम का छोटा सा एक तुमसे क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम सारे हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, हर चीज़ में, ऐसा नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा तो नामो निशानी नहीं है कहीं, और तुम इंडिया की जीत में ऐसे खुश हो रहे हो, इंडिया की हार पे ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि तुम्हें क्या मिल गया है पता नहीं। अबे खुद को देख लो। और ये जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी से तो तुम पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अभी तक पाकिस्तानियों से नज़र जा ही नहीं रही थी, पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, पाकिस्तानियों से ध्यान उतना थोड़ा सा हटा तो यहाँ देखने को मिल गया कि बांग्लादेश। अबे बांग्लादेश क्या हो तुम कोई देश हो क्या हो? जितने बांग्लादेश पूरा है उतना हमारा एक छोटा सा सबसे छोटा शहर होगा भारत के अंदर, और उसमें से भी कोई क्रिकेट टीम निकाल दे, उसमें सिर्फ चुन ले 15 खिलाड़ी की टीम, तो उसमें से भी बेस्ट टीम निकलेगी जो तुम्हें हरा दे। ऐसी है इंडिया के अंदर की टीम। तो छोड़ो क्या बात करें, तुम्हें तो देख लेंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो आपको अगर बांग्लादेश के जो ये इन्होंने बोला है इसके बारे में कमेंट करके जो भी बोलना है प्लीज़ बोल दीजिए। अगर आपको गाली भी देनी है तो इनको आप दे सकते हैं, जो भी भारतीय फ़ैन है और जो भी भारतीय सपोर्टर है, जो भी भारतीय हैं, अगर इनको आपको गाली भी देनी है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो दोस्तों
आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बांग्लादेश, अब तू भी गया बेटे, अब तेरा भी खेल ख़त्म है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।